हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अज़रा जाफरी। दोस्तों, आज की कहानी एक किचन की है। क्या था आखिर ऐसा किचन में, आइए इस कहानी में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ के एक मोहल्ले में रिया और समीर अपने नए घर में बसने के लिए आए थे। ये घर पुराने ज़माने की चीज़ों से कुछ बना हुआ था, जिसमें विशाल खिड़कियाँ, लकड़ी की सीढ़ियाँ और एक बड़ी सी रसोई थी। रसोई की दीवारों पर हल्के हरे रंग की पेंटिंग थी, जो उसे भी आकर्षित और बना रही थी। रिया को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था और समीर को नए घर के रसोई में समय बिताना अच्छा लगता था। वो दोनों मिलकर रसोई की सफाई और सजावट में व्यस्त थे। एक दिन जब वे रसोई में सफाई कर रहे थे तो समीर ने एक पुरानी लकड़ी की दराज खोली। उसमें एक धुंधला सा पत्र और कुछ पुराने बर्तन रखे हुए थे। पत्र को खोलते ही उसमें लिखा था, जो इस रसोई में खाना पकाएगा उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। रिया और समीर ने इसे मजाक समझा और पत्र को वापस रख दिया। कुछ दिनों बाद रिया ने रसोई में खाना बनाना शुरू किया। पहली रात को जब वो खाना बना रही थी तो अचानक रसोई की बत्तियां बुझ गई थीं। रिया ने सोचा कि बिजली चली गई होगी, लेकिन जब बत्तियां फिर से जलने लगी तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। अगली रात जब समीर ने रसोई में पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो उसमें से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने फ्रिज की सफाई की, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। समीर ने इसे भी सामान्य घटना ही माना। एक दिन रिया ने रसोई में खाना बनाते समय अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ जैसे किसी ने रसोई के दरवाजे को खटखटाया हो। रिया ने दरवाज़ा खोला, लेकिन कोई नहीं था। ये घटना उसे और भी विचलित करने लगी। रिया और समीर ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रसोई के पुराने बर्तनों और पत्र की जांच की। पत्र में एक नाम लिखा हुआ था, सुरेश यादव। उन्होंने मोहल्ले के बुजुर्गों से इस नाम के बारे में पूछा तो पता चला कि सुरेश यादव इस घर के पहले मालिक थे। बुजुर्गों ने बताया कि सुरेश यादव एक रसोइया थे और उन्होंने इस घर की रसोई में कई स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका निधन हो गया और उसके बाद से इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रिया और समीर ने तय किया कि वो सुरेश यादव की आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया और रसोई में दीप जलाए। पूजा के बाद रसोई में एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद से रिया और समीर को महसूस किया कि रसोई में शांति लौट आई है। वे दोनों मिलकर रसोई में समय बिताने लगे और पुराने बर्तनों को संभाल कर रखने लगे। रिया ने सुरेश यादव की याद में एक पकवान तैयार किया, जिसे वो हमेशा बनाते थे। समय के साथ साथ रिया और समीर ने इसे अपना घर मान लिया था। रसोई में कभी कभी हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती, लेकिन वो इसे सुरेश यादव की आत्मा की उपस्थिति मानकर शांति से रहते।